Assalamu alaikum everyone. This is Gogo. Welcome to my YouTube channel Dr. Easyfy. So हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था हमारे पास बेसिक सीरीज़ ऑफ साइंस, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो हमारे पास सेल था। और उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हम उसके बारे में फ़र्दर एक्सप्लेनेशन में बात कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक सीरीज़ का ही टॉपिक है, और वो हमारे पास टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू क्या चीज़ है? जो हमारे पास बेसिक सीरीज़ ऑफ साइंस होती है उसमें हम स्टार्ट जो लेते हैं वो पहले होता है सेल, उसके बाद आ जाता है टिश्यू। टिश्यू है क्या चीज़? जब हमारे पास एक या दो से ज़्यादा जो सेल होते हैं कंबाइन होते हैं कलेक्टिवली, तो वो हमारे पास टिश्यू बना देते हैं, जिसे हम कह देते हैं वन और मोर सेल कंबाइन एंड कॉल्ड टिश्यू। जो टिश्यू का मेन पर्पस होता है वो हमारे पास वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हम कह देते हैं कि हमारे पास फंक्शन ऑफ टिश्यू है। सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, उसके बाद कवरिंग एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे हमारे पास फंक्शन है जो हमारे पास टिश्यू जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम कह देते हैं कि टिश्यू की हमारे पास लोकेशन क्या है, लोकेशन जो होती है वो हमारे पास थ्रू आउट द बॉडी होती है, थ्रू आउट द बॉडी। जो ये हमारे पास नीट में हमारे पास नोट्स होंगे टिश्यू के, ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप उससे इजीली आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर मोर जो टिश्यू है वो हमारे पास फर्दर क्लासीफाई हुआ है। इसकी हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टिश्यू की है वो हमारे पास मेनली 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, मैं रफली लिख रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद एपिथेलियल, उसके बाद मसल, उसके बाद हमारे पास लास्टली आ जाता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू अगर मैं इस तरह लिखूँ कि ये मेरे पास सारे टिश्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास क्या कर रहा है, कनेक्ट करता है हमारे पास, और ये हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है इसका क्या काम होता है। ये हमारे पास जो होता है प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज हमें प्रोवाइड करता है सेल को। उसके बाद जो मसल है, और मसल में हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास मसल में हमारे पास मूवमेंट में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन, हमारे पास शॉर्टन ऑफ मसल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास रिलैक्सेशन आ जाता है, लेंथन ऑफ मसल। उसके बाद जो नर्वस होता है, नर्वस से हमारे पास नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है। इसमें जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास पीएनएस और सीएनएस के थ्रू जो हमारे पास मैसेज कन्वे वगैरह होते हैं वो इन्हीं टिश्यूज़ के थ्रू ही होंगे। इनके फर्दर मोर हम क्लासिफिकेशन में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू है क्या चीज़। कनेक्टिव जो टिश्यू होता है वो हमारे पास हमें प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। और उसके बाद आ जाता है कि मतलब इसका काम क्या होता है। इसमें हमारे पास ये जो होता है, जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इसका जो काम होता है वो हमारे पास होता है प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज प्रोवाइड करता है हमारे। और इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, एफ्यूजन। फर्दर मोर बहुत से हैं, जैसे फर्दर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफ्यूजन, उसके बाद सिक्रीशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन, एक मिनट,
तो ये हमारे पास फंक्शन होते हैं हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू के। जो हमारे पास मसल होता है ना, मसल में जो होता है वो हमारे पास जो मसल टिश्यू होते हैं ये हमारे पास जो मसल की होती है थ्रू आउट द बॉडी होते हैं। लेकिन ये जो मसल मतलब हमारे पास कह लेते हैं कि ये जो मसल टिश्यू होते हैं ना ये हमारे पास सब ऑर्गन्स के अराउंड होते हैं एक्सेप्ट हमारे पास हार्ट, एक्सेप्ट हार्ट। और इसमें हमारे पास शॉर्टनिंग होती है, शॉर्टनिंग एंड लेंथनिंग होती है, लेंथनिंग होती है। उसके बाद जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं इसमें हमारे पास आ जाते हैं कवरिंग आ जाती है, कंट्रोलिंग आ जाती है, जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया है यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि सिक्रीशन में, मूवमेंट में हमारे पास हेल्पफुल होती है, कवरिंग में हमारे सेल में टिश्यूज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास फंक्शन क्या है टिश्यू के, अगर आपको अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शन क्या है तो आप कह सकते हैं ये कवरिंग प्रोवाइड करता है, कवरिंग हो गया। उसके बाद कंट्रोल मूवमेंट, कंट्रोल मूवमेंट, कंट्रोल मूवमेंट में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास सपोर्ट में आ जाता है, प्रोटेक्शन में आ जाता है, प्रोटेक्शन में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हम ये नहीं कह सकते कि ये बातचीत करते हैं। कम्युनिकेशन ये होता है कि मतलब थ्रू आउट जो सेल होते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आइंस की जो हमारे पास अक्रॉस वगैरह होती है उसमें हमारे पास ये हेल्पफुल होते हैं। एक डायग्राम के थ्रू भी हम इसे समझ लेते हैं कि टिश्यू है क्या चीज़। ये देखें, ये मेरे पास एक टिश्यू का एक स्ट्रक्चर है मेरे पास जो कि मैं आपको बताऊंगी कि इसमें होता क्या है। ये देखें, ये जो हमारे पास लेयर जा रही है, ये जो पिंक में लेयर जा रही है हमारे पास, ब्लू के ऊपर एक बारीक सी लाइन जा रही है, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू की हमने पहले बात की है कि क्या प्रोवाइड करता है, टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो लास्ट वाली हमारे पास ब्लू की लाइन जा रही है हमारे पास बेसमेंट है, मेम्ब्रेन है। और उसके बाद ये जो हमारे पास डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे पास न्यूक्लियस है। और इसके अराउंड जो हमारे पास फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। ये जो हमने ये बाउंड्रीज वगैरह बनाई हैं ये देखें, ये जो हमारे पास स्मॉल स्मॉल हमें बॉक्सेस वगैरह नज़र आ रहे हैं तो हम इसे सेल का नाम दे सकते हैं कि बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक टिश्यू बनाते हैं। लेकिन ये जो मेरे पास है सेल, ये हमारे पास एपिथेलियल की फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसे हम कह देते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू की फर्दर बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो काइंडली आप मुझे कमेंट करें और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।